नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूँगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिएगा, क्योंकि मैं आज आप सभी के लिए बेहद ही खास उपाय लेकर के आई हूँ। अगर आप आधा अधूरा सुनिएगा फिर आपका उपाय पूरा नहीं होगा, इसलिए हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, धन की कमी सभी को होती है, चाहे वो कोई व्यक्ति कितना धनवान क्यों ना हो। अगर उसके घर में कहीं से भी धन आता है तो वह चाहता है कि हमारे घर में यह धन की कमी कभी ना हो और यह धन कभी भी खत्म ना हो। आज का उपाय बेहद ही सरल और बेहद ही असरदार होने वाला है। तुलसी का पौधा सबके घर में होता ही है। बहुत सारे लोगों के द्वारा इन्हें आंगन में रखा जाता है और बहुत सारे लोगों के द्वारा इन्हें बाहर रखा जाता है। तुलसी का पौधा घर में रखना अत्यधिक शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी का पौधा जितना हरियाली रहे, जितना इसमें पत्ता रहे, उतना ही घर में सुख और शांति बनी रहती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी का पौधा में उपाय करने से कैसे हम माता लक्ष्मी को घर ला सकते हैं, वह भी हमेशा के लिए आपके घर में स्थापित हो जाएगी। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक तुलसी का पौधा ले लेना है, उसे साफ सुथरा कर लेना है। उसके बाद आपको एक लाल रंग का चुन्नी लेना है। लाल रंग का चुन्नी आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, ना ही तो ज़्यादा बड़ा ना ही तो छोटा। जितना में आपका तुलसी का पौधा ढक जाए उतना बड़ा आपको लाल चुन्नी लेना है। माता रानी को लाल चुन्नी कितना प्रिय है यह हम सब जानते हैं। दुर्गा पूजा में भी हम लोग जब कुमारी कन्या को भोजन कराते हैं तो उन्हें भी लाल चुन्नी जरूर चढ़ाते हैं। लाल चुन्नी ले लेने के बाद दोस्तों, आपको तुलसी पौधा में रोली लगाना है। ध्यान रहे कि आप सिंदूर का प्रयोग कर रही हैं तो भी ठीक है, नहीं तो विशेष कर आप रोली का प्रयोग जरूर करें। रोली का प्रयोग हम लोग पूजा पाठ में जरूर करते हैं। बहुत सारी स्त्रियां, महिलाएं पीला चंदन का भी प्रयोग करती हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, पीला चंदन गुरुवार को भी चढ़ाया जाता है विष्णु भगवान में। आपको रोली ले करके और माता रानी को चुन्नी अच्छा से ओढ़ा देना है और उनको थोड़ा सा रोली लगा देना है। ध्यान रहे, रोली आपको एक बार ही लेना है और एक बार ही लगाना है। रोली लगाने समय ध्यान रहे कि आपका रोली इधर उधर ना गिरे, जिससे कि आपका उपाय होने में किसी भी तरह का विघ्न आए। रोली लगाते समय आपको यह भी ध्यान देना है कि आपका चुन्नी ना खुले। उसके बाद आपको एक दीपक में भर करके शुद्ध घी लेना है। घी आपका गाय का होना चाहिए और किसी भी तरह का उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए। अक्सर जब भी हम लोग घर में घी बनाते हैं पूजा पाठ के लिए तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कण रह जाता है। वह कण आपको अपने दिया में नहीं डालना है। घी लेते समय एक बात का और ध्यान देना है कि अगर आप पीतल का दिया में जला रही हैं तो भी भर के ले, अगर आप मिट्टी का दिया ले रही हैं तो उसमें आधा ले, क्योंकि अगर आपका बत्ती जल जाता है और घी बच जाता है तो आप उसमें दूसरा बत्ती डाल करके पूजा ना करें। ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपका पूजा अधूरा रह जाता है। घी जलाते समय आप लंबी बत्ती का प्रयोग करें। लंबी बत्ती ले करके उसे अच्छे से जला करके और आप माता रानी के पास इसे रख दीजिएगा, माता रानी की ओर करके। दिया में आपको एक खास नियम करना है जो कि बेहद ही असरदार होता है। यह नियम आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकती हैं। अगर आप दिया में घी डाले हैं तो उसमें 2 लौंग का प्रयोग जरूर कीजिएगा। लौंग जलाने से कहा जाता है घर की जितनी भी बुरी ऊर्जाएं हैं वह घर से चली जाती है। अगर आपके घर में किसी का भी स्वास्थ्य खराब है तो आप दिया में 2 या 3 लौंग जलाएंगे तो वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। लौंग डालते समय आपको ध्यान रखना है कि लौंग ज़्यादा छोटा भी नहीं हो
और ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो। लौंग कहीं से टूटा भी नहीं रहना चाहिए। अगर आप 3 लौंग डाल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 5 लौंग का भी प्रयोग कर सकती हैं। अगर आपका दिया पीतल का है तो आप 3 लौंग डालिए। अगर आपका दिया मिट्टी का है तो आप उसमें 5 लौंग डालिए। और ध्यान रहे, लौंग डालते समय आपको दिया का लौ हाथ में नहीं लगना चाहिए। अब दोस्तों, आपको बेहद खास उपाय जो है वह है इलायची। माना जाता है कि जब भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो लौंग इलायची भगवान को ज़रूर चढ़ाते हैं। जब हम लोग भगवान के लिए प्रसादी भी लाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं इलायची पाया जाता है। इसलिए इलायची को बेहद ही खास पूजा में प्रयोग किया जाता है। आप इलायची लेकर के और तुलसी माँ का जहाँ पूजा कर रही हैं वहीं पे 5 इलायची रख दीजिएगा। ध्यान रहे, इलायची रखने समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इलायची 5 होना चाहिए और कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए। अगर आपका इलायची बंद है तो आपके घर में उतना ही अच्छे से सुख और समृद्धि रहेगी। अब इलायची लेकर के माता रानी को चढ़ा देना है। यह उपाय करना आपको 5 या 7 दिन है। अगर आपके पास 5 या 7 दिन का समय नहीं है तो आप इसे 3 दिन भी कर सकती हैं। 3 दिन करने के बाद आपको आपके घर में कहीं ना कहीं असर जरूर दिखेगा। माता रानी को जब भी आप इलायची या लौंग दें तो उस टाइम आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि माता रानी की चुन्नी में हल्का भी लौ नहीं लगना चाहिए। ऐसा होने से भी कहीं ना कहीं आपका उपाय में कोई ना कोई गलती हो रहा है। अगर आप दिया जलाती हैं और किसी कारणवश अगर आपकी तुलसी पौधा में दिया का लौ लग जाता है तो इसका भी एक बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका वीडियो भी मैं आप सभी के लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। दोस्तों, माता रानी को वैसे तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तुलसी महारानी को, लेकिन जब भी आप माता रानी का पौधा घर में रखे हैं तो ध्यान रहे, एक तो आपको रविवार में इसमें जल नहीं देना है और आपको जब भी आप गमला या किसी भी चीज़ में रखे हैं वह हमेशा साफ और सुथरा होना चाहिए। तुलसी माँ का एक बेहद ही खास स्थान होना चाहिए आपके घर में। अगर आप घर के अंदर या घर के बाहर कहीं भी इसका पौधा रखे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा भी गंदगी नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से, ऐसा साफ सफाई रखने से भी आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। तुलसी जी में, जैसा कि आप सभी को पता है कि तुलसी विवाह भी होता है, तो आप तुलसी विवाह भी अगर करती हैं तो उस दिन में यह उपाय कीजिएगा। ऐसा करने से भी आपके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। इसी तरीक़ा से अगर आप भी सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहती हैं कि वह आपके घर में हमेशा के लिए आए, माँ लक्ष्मी आपके घर में अगर आए तो वह कभी भी ना जाए, तो ऐसा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके घर में भी किसी भी तरीके की परेशानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हम उसका कहीं ना कहीं उपाय लेकर के आऊँगी और आपको वीडियो बना करके दूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।